नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड प्री और मेंस दोनों जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी स्लाइड्स एंड में है, तो एंड तक बने रहिएगा। यहाँ की जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस और उनसे रिलेटेड जो इम्प्लीकेशंस हैं वो आंसर में इनकॉर्पोरेट होंगे, लेकिन उन सबसे पहले प्रमोशन फर्स्ट। पढ़ाई करें और फीस की टेंशन मत ले, यही जो ध्येय वाक्य है हमारा कि हमारे सितारे आप हैं। में हम जानते हैं कि कई बार लोगों को पैसे की समस्या है, तो उस पैसे की समस्या को दूर करते हुए वन टाइम लिमिटेड टाइम ऑफर है कि 10,000 का कोर्स आपको 999 में एसबीआई क्लर्क के प्री प्लस मेंस के लिए 3 बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी हैं। तो प्लीज इसको तुरंत ज्वाइन कीजिए, एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट। तो मैं आज जिस आतंकवाद की बात कर रहा हूं, मैंने कल भी आतंकवाद की बात की थी पाकिस्तान से रिलेटेड, लेकिन आज जिस आतंकवादी संगठन की मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही खतरनाक आतंकवादी संगठन है और उसने अफ्रीका के नॉर्दर्न अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में इतना कहर ढाया हुआ है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये है बोको हरम। इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज है जो आज ही सुबह आई है, उसने बताया कि बोको हरम के जो लीडर हैं वो मारे गए हैं। बोको हरम के बारे में थोड़ी सूचना देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोको हरम एक इतना खतरनाक आतंकी संगठन है जिसने पूरे नाइजीरिया क्षेत्र, नाइजर क्षेत्र, चाड और कैमरून 3-4 कंट्रीज को अपना इलाका बना रखा है और उसका जो ट्राई क्वाड्रिलेटरल जंक्शन है वहां पे ये बहुत एक्टिव रहता है। यहाँ पे इन्होंने गांव वालों को, लड़कियों को, बच्चों को, मासूमों को, किसी को भी नहीं छोड़ा है। साथ ही साथ ये हर प्रकार की तस्करी में भी लिप्त हैं, जिसमें चाहे मानव तस्करी हो, ड्रग्स की तस्करी हो, पैसों की तस्करी हो या फिर वाइल्ड आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी तस्करी हो, किसी भी तरीके। और ये बहुत ही खतरनाक आतंकवादी संगठन है। अब आगे देखते हैं कि ये है बोको हरम के वो जो लीडर जिनके बारे में बात की गई थी, लेकिन मजाक की बात यह है कि इनको, अबू बकर जी को, पिछले 12 साल में कई बार ऐसा बताया गया कि ये मर चुके हैं, लेकिन ये वापस जिंदा होके आ जाते हैं। ये भूत से कम नहीं है, ये एक भूत हैं जो बार बार जिंदा होके आ जाते हैं। इसलिए इस बार जो खबर आई है, रूटर्स ने इनके सीक्रेट कम्युनिकेशन को ट्रेस करके ये खबर पता लगाई है कि ये इनका जो लीडर है वो मारा गया है। किस हमले में मारा गया, कहां मारा गया, इसकी पूरी डिटेल तो नहीं आई है, लेकिन एक पुख्ता खबर सी आ रही है। देखते हैं, मैंने आपको अभी बताया ये भूत है, कभी भी जिंदा होकर आ सकते हैं वापस। देखते हैं इनकी छोटी छोटी सी जीवनी, देखते हैं इनके जो लीडर हैं उनके बारे में। इनका नाम है अबू बकर शेखू। इनके जन्म तक के बारे में किसी को नहीं पता। कोई मानता है कि इनका जन्म 1965 में हुआ था, कोई कहता है 1969 में या 1975 में। फॉर माई इंग्लिश मीडियम फ्रेंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रेंड, 1965, 1969 और 1975 इनमें से किसी एक ईयर में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म तक के बारे में किसी को नहीं पता। और 2000 के बाद से ये इन आतंकवादी गतिविधियों में बहुत ज्यादा तेजी से सक्रिय रहे हैं और बहुत खतरनाक रहे हैं। इन्होंने लीडरशिप भी संभाली है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शाहरा क्षेत्र में कितनी कंट्रीज आती हैं और नील नदी का ओरिजिन कहां है। तो इसके साथ साथ पिछले कई सालों में इनकी मरने की घटनाएं सामने आई है, लेकिन वो सब झूठी निकली है। अब बात करते हैं बोको हरम की। बोको हरम एक्चुअली क्या है? बोको हरम, जिसका ऑफिशियली नाम है जमात अहल अस सुन्ना लिद दवाह वाल जिहाद, जिसे कि इंग्लिश में ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सुन्ना फॉर प्रीचिंग एंड जिहाद एंड अफ्रीकिया, इसे भी अरबिक में माना जाता है। उसका मतलब है वेस्टर्न अफ्रीकन प्रोविंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेस्ट अफ्रीका क्षेत्र और कुछ नॉर्दर्न क्षेत्र को इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। वहां पे भी छुटपुट घटनाएं करते रहते हैं, लेकिन मेनली इन्होंने नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून को अपना इलाका बताया गया। खास तौर पर जिहादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नाइजीरिया में बेस्ड है और मैंने जैसा बताया चाड, नाइजर और कैमरून पे भी इंपैक्ट करता है। इसके साथ ये जानने की चीज और है यहाँ पे कि ये आइसिस, इतना जो सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन था सीरिया में, इराक में, उन क्षेत्रों में जहां से शुरू हुआ था, उसका अफ्रीका का एक हैंड है और उसके अंतर्गत आता है और उसकी जो सरपरस्ती वो इसने एक्सेप्ट की थी। देखिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे ज्योग्राफी में देख सकते हैं कि ये वो इलाका है जहां पे ये बोको हरम बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है और ये वो खतरनाक जगह है जहां इसने अपने आतंक को फैला रखा है। बहुत ज्यादा खतरनाक संगठन है। अच्छा, यहाँ पे ये समझने की बात है कि ध्यान रखिए ज्योग्राफी में कि गल्फ ऑफ गिनी कहां है यहाँ पे, और गल्फ ऑफ गिनी से कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं। यूपीएससी इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछता है। अटलांटिक ओशन के समीप में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, ये भी थोड़ा ध्यान रखने की चीज है। साओ टोम जो छोटा सा द्वीप या कंट्री सिस्टम है, वहां पे भी हमें ध्यान रखना होगा वो कहां पे पड़ता है। ये कंट्रीज के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी ये जो सहारा मैंने क्षेत्र आपसे पूछा उसकी कंट्रीज के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं इसकी किलिंग्स कितनी है, कितने लोगों को मारा। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे गोले हैं, आकार देखिए गोलों का,
50, 100, 150, 185 और कई बोले तो 185 से भी ज्यादा। और ये केवल किलिंग्स हैं सितंबर 2010 से अप्रैल 2014 तक की। उसके बाद की किलिंग्स इतनी ज्यादा हैं कि बताया नहीं जा सकता। ये देखिए मैंने आपको लोकेशन भी बताई कि वेस्टर्न और नॉर्दर्न अफ्रीका के एक इलाके में है, नॉर्दर्न अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों को टच करता है। ये है नाइजीरिया, ये बॉर्डर है नाइजर का, ये है चाड इलाका और ये है कैमरून। ये गल्फ ऑफ गिनी है, मैंने पिछले पीपीटी में भी आपको बताई है। नेक्स्ट अपन चलते हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस के लिए। पहला क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट कुड बी द मेन रीजंस और रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रिलेटेड थार डेजर्ट से भी हो सकता है और भी डेजर्ट से हो सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसकी ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इसका आंसर दे सकता है। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। सेकंड, ये एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसने पूछा कि रीजन ऑफन इन न्यूज कंट्री। मैंने आप देखिए दारफुर वैली, अगर आप बात करेंगे दारफुर वैली, जानबूझ के मैंने इसीलिए इसमें डाला है कि वो अफ्रीका से रिलेटेड है। एग्जैक्टली कहां है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो मेन से रिलेटेड है, इट इज अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री। उसमें कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका भी एक टॉपिक आता है, जिसका क्वेश्चन इसमें है कि हाउ डिड द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका लेड टू डीकोलोनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।